साथियों सभी को नमस्कार। आज हम भारत की भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेडिंग लिखना भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रफली भारत का मैप खींच लेते हैं, वहां पर दिखाते रहेंगे इन झीलों को। ठीक है, ये एक भारत का रफली मैप हो गया है, ठीक है। तो भारत की प्रमुख झीलें, लेक्स, ठीक है। देखो झीलें क्या होती हैं। झीलें कोई भी ऐसा जलीय भाग जो चारों तरफ से किससे, स्थल से घिरा हुआ हो, तो उसको क्या बोलेंगे, झील या लेक। और झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। तो इसमें हम पहले जो भारत की प्रसिद्ध यानी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर जो अन्य छोटी मोटी झील हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोट करना, वुलर झील, वुलर झील, ठीक है। वुलर झील कहां पर है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैप में देखेंगे ये है जम्मू कश्मीर में, वुलर, ठीक है। तो राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। पहला पॉइंट ये याद करना। पूछा जाएगा वुलर झील कहां पर है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। फिर विशेषता वुलर झील की, ये फ्रेश वाटर की यानी ताजे पानी या मीठा पानी बोल सकते हैं, उसकी भारत की सबसे बड़ी झील है। तो विशेषता ताजा पानी यानी फ्रेश वाटर या मीठा पानी, ठीक है ना। मीठा पानी की भारत की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील, ठीक है। यह पॉइंट याद रखना। दूसरी विशेषता याद रखना कि वुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। कौन सी झील का, गोखुर। तो दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, वुलर झील गोखुर, गोखुर झील का उदाहरण है, गोखुर झील का उदाहरण है, जो कौन सी नदी द्वारा, जो झेलम नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो ये दूसरी इसकी विशेषता। अब ध्यान देना, गोखुर शब्द है, गोखुर झील किसको बोलते हैं। तो जब कोई नदी बहती है, जैसे झेलम नदी बह रही है और इसके मार्ग में कोई अवरोध आया, ठीक है ना, तो नदी अपना मार्ग बदल लेगी, ठीक है। नदी अपना मार्ग बदल लेगी और इससे जो आकृति बनेगी उसको बोला जाएगा नदी विसर्प। क्या बोला जाएगा, नदी विसर्प। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, नदी विसर्प। विसर्प कौन बनाती है, नदियां बनाती हैं। तो जहां से इसने रास्ता बदला तो सामने की ओर जो कुछ पानी ठहर जाता है उससे झील निर्मित होती है। तो ऐसी झील को बोलेंगे गोखुर झील। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि वुलर झील का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो झेलम नदी, ठीक है ना, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। तो अभी तक हमने किसकी झील के, एक झील देखी, वुलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर। फ्रेश वाटर या ताजा पानी या बोल सकते हैं मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। और कौन सी झील है, किसका उदाहरण है, गोखुर झील का। और किसके द्वारा बनाई गई है, झेलम नदी द्वारा। तो एक नदी, एक झील आपको याद करेंगे, वुलर झील, जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर। दूसरा ध्यान देना, दूसरी प्रमुख झील जो पढ़ेंगे, डल झील।
डल झील। डल झील भी कहां पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। और डल झील की विशेषता क्या रखोगे? ये झील अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, सर्दियों में इसका पानी जम जाता है। ठीक है ना। तो दूसरा लिखना, यह है अपनी खूबसूरती, खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में इसका पानी जम जाता है, सर्दियों में इसका पानी जम जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, किसमें? डल झील में। क्योंकि इस झील के चारों तरफ क्या है? वृक्ष हैं। तो ये खूबसूरत नजारा होता है देखने के लिए, जो डल झील देखने जाते हैं जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों झीलें कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर। पहले हम इंपोर्टेंट झीलों को देखेंगे, फिर जो शेष झील हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में और भी झील है, नागिन झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, उनको हम फिर बाद में एक तालिका में नोट कर लेंगे। पहले हम देख रहे हैं भारत की जो इंपोर्टेंट झील है, जिसमें हमने अभी तक केवल 2 झीलें देखी, वुलर झील और डल झील। ठीक है, क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद एक इंपोर्टेंट झील जो परीक्षा में काफी पूछी जाती है, रूपकुंड झील। तीसरी हम देखेंगे रूपकुंड झील। रूपकुंड झील ये कहां पर है? स्टेट पूछा जाए तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में है ये। ठीक है, उत्तराखंड में दर्शाओ इसको, रूपकुंड, रूपकुंड झील। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? एक बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आया, यूपी पीसीएस में, कि किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है रूपकुंड झील। इसी को कंकाल झील भी बोलते हैं, क्योंकि लगभग कितने कंकाल आज भी यहां पर पाए गए हैं? लगभग यहां पर पाए गए थे 500 से ज्यादा कंकाल। तो इस झील का नाम क्या है? रहस्यमयी झील, या इसी को क्या बोलते हैं? कंकाल झील, कंकाल झील भी कहते हैं। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का। कहते हैं रूपकुंड झील। पूछा जाए राज्य उत्तराखंड, रहस्यमयी झील या कंकाल झील भी इसका अन्य नाम है। तो चौथी महत्वपूर्ण झील देखेंगे हम, एक हिमाचल प्रदेश में एक झील देखेंगे, घेपन और खजियार। खजियार। ठीक है, तो सबसे पहले घेपन लिखते हैं। घेपन ये भी पूछी हुई है। घेपन कहां पर है? घेपन स्टेट पूछा जाए तो हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। विशेषता क्या है इसकी? इसको भी एग्जामिनर ने एक बार ऐसा पूछा है कि हिमाचल प्रदेश की वह झील जो सर्दियों में जम जाती है, तो वो भी आंसर है घेपन। ये सर्दियों में बर्फ से ढकी रहती है, ढकी रहती है। तो ये पॉइंट याद रखना। अगला झील जो आपको देखनी है, खजियार झील। खजियार झील, इसका भी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये भी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी हुई है। इस झील को क्या बोलते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड। ये भी एक खूबसूरत झील है। तो क्या कहा जाता है इसे? इसे मिनी स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड या भारत की स्विट्जरलैंड झील, या स्विट्जरलैंड
झील, खूबसूरती का कारण भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने रूपकुंड, घेपन और खजियार झील। एक झील सिक्किम में चोलामू, चोलहामू, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। तो नेक्स्ट लिखना नंबर 6 चोलहामू, चोलामू झील। स्टेट पूछा जाए तो सिक्किम, कहां पर है? सिक्किम में है। और विशेषता भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, स्थित झील इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। इनको नोट डाउन करें, इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अन्य पर चर्चा करते हैं। एक जो महत्वपूर्ण झील है जो याद करनी है, एक असम में झील है हैजोंग झील, हैजोंग। इस झील में ऐसी झील है जिसमें सबसे ज्यादा कछुए इसी झील में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कछुआ झील, भारत की कछुआ झील कहा जाता है। तो नंबर 7 हैजोंग झील, हैजोंग झील। राज्य पूछेगा तो असम, असम। विशेषता कछुआ झील के नाम से प्रसिद्ध है, कछुआ झील के नाम से प्रसिद्ध, नाम से प्रसिद्ध। ठीक है, एक झील आपको याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में एक झील है संगेश्वर झील, संगेश्वर झील, संगेश्वर, संगेश्वर झील सही लिखा था झील। ठीक है, यह अरुणाचल प्रदेश में है। तो लिखना नंबर 8 संगेश्वर झील। राज्य पूछे तो स्टेट अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है, यहां पर एक मूवी थी आई थी कोयला, ठीक ना, जिसमें एक्टर नहीं थी, जिसमें हीरोइन कौन थी? माधुरी दीक्षित। तो तब से इसका एक झील का नाम है माधुरी लेक, इसको क्या बोलते हैं? माधुरी झील, माधुरी झील। कोयला मूवी की शूटिंग हुई थी इस झील के आसपास, झील के नाम से प्रसिद्ध। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, एक महत्वपूर्ण झील है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में लोकटक, लोकटक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकटक झील जो ये हमारी 7 सिस्टर है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ताजे पानी की। तो अगले लिखना लोकटक, लोकटक, लोकटक झील। राज्य मणिपुर, मणिपुर। विशेषता क्या है? पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की, भारत की मीठे पानी, मीठे पानी या ताजा पानी, ठीक है ना, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान रखना। इसी झील में एक मानव निर्मित राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ, जो विश्व का एकमात्र क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, यह मानव निर्मित है। तो दूसरा पॉइंट लिखना, लोकटक झील में, लोकटक झील में, झील में तैरता हुआ हुआ राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ये पूछा जाता है किस राज्य में, क्या है नाम? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ है। ठीक है, और ये कैसा है? कृत्रिम, मानव निर्मित है, नेचुरल नहीं है, मानव निर्मित है। इसी झील के आसपास संघाई हिरन,
ये पूछा जाता है संगाई हिरन कहाँ किस राज्य में पाए जाते हैं संगाई, तो वो लोकतक झील के आसपास पाए जाते हैं जिसको डांसिंग डियर कहा जाता है। तो लिखना संगाई हिरन, हिरन पाए जाते हैं इसलिए मणिपुर में एक महोत्सव मनाया जाता है संगाई महोत्सव, वो इसी के ऊपर है। तो संगाई हिरन को क्या बोलते हैं, हिरन को बोलते हैं डांसिंग डियर, डांसिंग डियर, ठीक है। और यहां पर मिट्टी में जो इस पार्क है इसकी मिट्टी पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति उगती है जिसको फुमड़ी कहा जाता है, तो फुमड़ी वनस्पति भी यहीं मिलती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फुमड़ी वनस्पति पाई जाती है। ये सभी पॉइंट पूछे हुए हैं एग्जामिनर द्वारा, तो इनको अच्छे से याद करना। इसमें हमने देखा हैजोंग झील जो असम में है, जो कछुआ झील के नाम से प्रसिद्ध है। संगेश्वर झील है जो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको माधुरी लेक भी बोला जाता है। लोकतक झील मणिपुर में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना। जो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है, केबुल लामजाओ। यहीं पर संगाई हिरन पाया जाता है, फुमड़ी नामक वनस्पति पाई जाती है। तो सभी फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अन्य झीलों पर चर्चा करते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण झील हम पढ़ेंगे, उड़ीसा में एक झील है चिल्का, चिल्का झील, ठीक है। तो अगला लिखना चिल्का झील, नंबर आप डाल लेना, चिल्का झील। राज्य पूछे तो राज्य कहां पर, उड़ीसा में, उड़ीसा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, देखो ये एक प्रकार की लेगून झील है। कैसी झील है, लेगून है। लेगून किसे बोलते हैं, जो समुद्र के तट पर स्थित होती है झीलें, जो हल्के से रास्ते से किससे कनेक्ट होती हैं, समुद्र से, यानी इनमें जल की आपूर्ति किससे होती है, समुद्र से। तो समुद्र का जल ही स्थल के दूसरी तरफ चला जाता है और झील का निर्माण करता है। ऐसी झील को लेगून झील बोला जाता है या तटीय झील। और केरल में इसको एक विशेष नाम दिया जाता है कयाल, ठीक है ना। जब हम केरल में ऐसी झीलें पढ़ेंगे तो उनको बोलेंगे कयाल, जैसे पेरियार कया पुन्ना मादा कयाल, अष्टमुडी कयाल, बेम्बनाद कयाल। तो याद रखना ये चिल्का झील, और ये भारत की खारे पानी की झील है, क्योंकि समुद्र से पानी इसमें आता, तो सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। तो इसकी विशेषता लिखना, भारत की सबसे बड़ी झील। कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है, सबसे बड़ी झील। देखो ध्यान देना, ओवरऑल अगर पूछे, अगर वो यही पूछे कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी आंसर चिल्का झील ही दोगे, क्योंकि ये सांबर हुई या बुलर हुई, ये इनसे सबसे बड़ी है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ी है ओवरऑल। जब वो ना तो आपसे एक बोले कि खारे पानी की बताओ या मीठे पानी की, सिंपल क्वेश्चन करे कि भारत की क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील, तो आंसर क्या लगाओगे, चिल्का झील। या ऐसे पूछ सकता, खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी तटीय या लेगून झील, ठीक है ना, लेगून झील। तटीय लेगून होगी ही, अगर तट पर है तो वो खारे पानी की ही होगी, क्योंकि पानी कहां से आएगा, समुद्र से। तो ये पॉइंट इसके बारे में आपको याद रखना। अगली जो महत्वपूर्ण झील हम देखेंगे, एक झील कोलेरू झील, ठीक है ना, कोलेरू झील, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश। तो लिखना कोलेरू झील, राज्य आंध्र प्रदेश। और ये भी कैसी झील है,
कोलेरू झील भी लैगून या तटीय झील का उदाहरण है, लैगून झील है, झील का उदाहरण है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। अगली जो इंपॉर्टेंट झील हम देखेंगे, एक झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है और उस झील का नाम है पुलिकट, पुलिकट झील। तो अगली झील लिखना पुलिकट, पुलिकट झील, ठीक है। और ये कहां पर है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। और पुलिकट झील के पास ही एक द्वीप है श्री हरिकोटा द्वीप, जहां पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है। तो ध्यान देना, इसमें इस झील के पास स्थित श्री हरिकोटा द्वीप पर श्री सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। जहां से इसरो द्वारा रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, यहां से इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो द्वारा रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। इसमें हमने देखा चिल्का झील, जो भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लैगून झील थी। दूसरी इसमें कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी कैसी लैगून झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इसी झील के पास श्री हरिकोटा द्वीप है, जहां पर श्री सतीश धवन आंतरिक प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से इसरो द्वारा रॉकेट लॉन्च करे जाते हैं। इसरो का ये रॉकेट लॉन्च का स्थान है, बाकी इसरो का मुख्यालय मैं लिखवा चुका हूं पिछली कक्षाओं में, बेंगलुरु में है। तो इसको नोट करें, फिर हम आगे देखेंगे। अगली जो एक महत्वपूर्ण झील देखेंगे हम, जो परीक्षा में काफी पूछी जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, लोनार इंपॉर्टेंट है। तो अगला लिखना लोनार झील, ठीक है। राज्य महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। विशेषता देखो, लोनार झील के बारे में दो मत हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। एक इसकी उत्पत्ति का मत है कि ये उल्का पिंड के गिरने से निर्मित हुई है, ठीक है ना। उल्का पिंड के गिरने से निर्मित हुई है। जैसे ही उल्का पिंड गिरा तो गड्ढा हो गया गहरा, ठीक है, और उसमें फिर जल भर गया। तो एक तो मत ये है। दूसरा मत है कि ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी है, ठीक है ना, कि यहां पर पहले वोल्केनो था, ज्वालामुखी था, और उससे ये निर्मित झील है। इसलिए इसको क्रेटर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर झील भी कहा जाता है। तो उत्पत्ति के बारे में क्या मत है? उत्पत्ति के बारे में दो मत हैं। एक मत कौन सा है कि ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है, पिंड के गिरने से, ठीक है। और दूसरी है ज्वालामुखी से निर्मित है, ज्वालामुखी से निर्मित। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा मत मानने यही वाला है, ठीक है ना। एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, क्योंकि यहां इस क्षेत्र में कोई और ज्वालामुखी के कोई वो नहीं मिले हमें साक्ष्य उपलब्ध, तो इसको मोस्टली उल्का पिंड के गिरने से ही माना जाता है। क्रेटर झील भी इसका एक अन्य नाम है। अगली जो महत्वपूर्ण झील है जो पूछी जाती है परीक्षा में, एक राजस्थान में झील है सांभर झील, ठीक है, यह भी पूछी जाती है। तो अगले लिखना
सांभर झील। राज्य राजस्थान, राज्य क्या है? राजस्थान। इसके बारे में दो फैक्ट ध्यान रखने। पहला कि अंतरस्थलीय, देखो ये किसी तट से नहीं लगी हुई है, ये अंतरस्थलीय भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, यानी लैंड लॉक्ड है, अंतरस्थलीय, स्थलीय, भारत की खारे पानी की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, बड़ी झील। और अगर एक क्वेश्चन और दे दे, पहले बोल दे कि प्रतिशत के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर, जैसे तुर्की की वान झील विश्व में सबसे ज्यादा खारी है, तो प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर भारत की सबसे खारी झील, खारी झील। इसको नमक उत्पादन, इससे नमक का उत्पादन किया जाता है, नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है, नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है, जानी जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। किसके बारे में? सांभर झील के बारे में। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी अच्छे से याद करना। एक झील जो याद करनी है आपको, जो इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर। गोविंद सागर ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, ये हिमाचल में है गोविंद सागर, गोविंद सागर, ठीक है। और ये सतलज नदी पर है, यानी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित, सतलज नदी पर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। विशेषता, ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है ना, सबसे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम या मानव निर्मित बोल सकता हूं, मानव निर्मित झील, मानव निर्मित झील, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें हमने देखा लोनार झील को, सांभर झील को और गोविंद सागर को। लोनार के बारे में एक और ध्यान रखना, हाल ही में चर्चा में रही, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इसका रंग कैसा हो रहा, गुलाबी, और किसकी उपस्थिति के कारण? शैवालों की उपस्थिति के कारण। तो ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर लेना आप, शैवालों की उपस्थिति के कारण, की उपस्थिति के कारण रंग कैसा हो रहा है इसका? गुलाबी रंग। जैसे एक दुनिया में एक लाल सागर है, लाल सागर का रंग लाल भी शैवालों की उपस्थिति के कारण ही है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कभी कि उस समुद्र का या उस झील का रंग लाल या गुलाबी हो रहा है, तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होगा, शैवालों की उपस्थिति के कारण, ठीक है। इन झीलों को नोट करें, फिर हम भारत की कुछ और प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। ये मोस्टली पहले इंपॉर्टेंट वाली झील हमने कवर कर रही है, और फिर उसके बाद जो शेष रहेंगे उनको देखेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, एक शब्द याद रखना, एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, कयाल किसे कहते हैं, ठीक है, कयाल, तो इसको नोट करके लिख लेना, कयाल पूछा हुआ है, ये कयाल। केरल में लेगून को ही कयाल बोलते हैं, जो केरल ये राज्य है हमारा, केरल, इसमें लेगून को क्या बोलते हैं? कयाल। तो केरल में लेगून, लेगून को कयाल कहा जाता है, कयाल कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल, जैसे, तो जैसे में लिखना, सबसे पहला पुन्ना मादा कयाल, पुन्ना मादा कयाल, या झील भी बोल सकता है इसको। पुन्ना मादा झील किस राज्य में है? तो कहां पर है? केरल में, केरल, ठीक है। दूसरा याद रखना, दूसरा इसी में अष्टमुडी, अष्टमुदी कयाल, झील भी बोल सकता, ठीक है ना, ये भी कहां पर है? केरल।
तीसरा वेम्बनाद, वेम्बनाद कयाल या झील भी बोल सकता है एग्जामिनर, ठीक है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। और ये भी केरल में है, ठीक है, ध्यान देना, ये केरल का सबसे बड़ा लैगून या कयाल है वेम्बनाद। तो केरल का सबसे बड़ा लैगून या कयाल है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। चौथी केरल में एक झील याद रखनी है, पेरियार। ये केरल में है, ये भी पेरियार, और ये पेरियार नदी पर निर्मित है और कृत्रिम झील है। तो पेरियार नदी पर स्थित कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। देखो केरल में पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार नदी भी है और पेरियार झील भी है। अगर क्वेश्चन पेरियार से आए कि पेरियार झील, पेरियार नदी, तो आंसर क्या दोगे? केरल। तो ये केरल की प्रमुख झीलें थी, जिसमें कयाल या लैगून झीलों को हमने पढ़ा, पुन्नामादा, परंतु ये कयाल नहीं है, पेरियार नहीं है ऐसी झील, ठीक है। ये 3 है कयाल का उदाहरण, कयाल ये 3 हो। अगले जो एक याद रखना आपको, हुसैन सागर, ठीक है, ये कहां पर है? तेलंगाना। ये मूसी नदी की सहायक नदी पर है, मूसी की सहायक नदी पर, ठीक है। हुसैन सागर और एक निजाम सागर है, निजाम सागर, ये भी कहां पर है? निजाम सागर, ये भी तेलंगाना में है, हैदराबाद में, ठीक है। और ये भी कृत्रिम झील है, क्या है? कृत्रिम झील। तो ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर इतने सभी को? इसमें हमने मोस्टली केरल की 4 झीलें देखी, पुन्नामादा, अष्टमुदी, वेम्बनाद कयाल, पेरियार, हुसैन सागर, निजाम सागर, ये तेलंगाना में है। देखो मैंने एक क्लास में बताया था आपको, पुन्नामादा झील में ही सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है, ठीक है ना, सर्प नौका दौड़ प्रतियोगिता, जिसके लिए नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको भी, तो इसको भी आप याद करना, इनको नोट करें, फिर हम कुछ अन्य झीलों के बारे में पढ़ेंगे। इनको पहले नोट कर लेना। यहां पर ये पेरियार, पुन्नामादा, वेम्बनाद और अष्टमुडी, ये चारों कहां थी? केरल में। तो नोट करें इनको। अब 2 झीलें देखेंगे हम उत्तर प्रदेश में, जो पूछी जाती हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। हालांकि बहुत सारी पढ़ेंगे हम, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे, जो परीक्षा में इंपोर्टेंट है। फुलहर झील, या इसी को गोमत ताल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोमत ताल, ठीक है, फुलहर झील या गोमत ताल। और ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है। कहां पर है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। पूछा हुआ सवाल है कि यहां से कौन सी नदी निकलती है, तो यहां से निकलती है, इस दलदली क्षेत्र से, फुलहर झील से, गोमती नदी, जिसके किनारे लखनऊ है, ठीक है ना, गोमती नदी निकलती है। यह गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहर झील। एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, तो लिखना गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह गोविंद सागर नहीं है, गोविंद बल्लभ पंत, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनके नाम पर है ये। और ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है, एक जगह है सोनभद्र, वहां पर एक नदी बहती है सोन, और सोन की सहायक नदी है रिहंद। तो स्टेट तो यही लिखना है, उत्तर प्रदेश,
सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर, ठीक है, जहां पर रिहंद बांध है, तो उसके बराबर में जो स्टोर करा गया पानी को, उसी को नाम दिया गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। किसके बारे में? गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में। ये यूपी में है। तो यूपी में हमने दो देखी, एक देखी ये फुलहर झील और एक गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगली जो प्रमुख झीलें हैं, नंबर 3 इसमें देखेंगे मुरारी, इसको ऐसे लिखते हैं TSO, मुरारी। स्थान कहां पर है? लद्दाख। ये लद्दाख की झील है, ठीक है। लद्दाख में एक और याद रखनी है, पैगोंग सो। ये वही झील है जहां पर गलवान घाटी, इस झील और गलवान घाटी के आसपास 2020 में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हो गए थे, पैगोंग सो लेक के, ठीक है ना। यहां पर 2020 में, जिसमें कर्नल सुभाष बाबू मारे गए थे, शहीद हुए थे, यहां पर 2020 में भारत व चीन की सेना आमने सामने, यानी उनका स्टैंड ऑफ हो गया था, आमने सामने हो गई थी। ये गलवान घाटी के पास है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखी? फुलहर झील या गोमतताल पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, जहां से गोमती नदी निकलती है। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में है, सोन की सहायक नदी रिहंद पर है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सोमुरारी लद्दाख में है। पैगंग सो ये भी कहां पर है? लद्दाख में। इनको नोट करें, फिर हम शेष अन्य झीलों को देखेंगे। अब हम देखेंगे जो कुछ शेष अन्य झीलें हैं जिनकी इतनी विशेषता नहीं है, उनका आपको केवल नाम याद रखना, ठीक है ना। वो नाम से पूछ ली जाती हैं। तो इसमें लिखना, पहले हम देखेंगे जो जम्मू कश्मीर की झीलें थी, ठीक है ना, जो पूछ ली जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट थी वो तो हमने विशेषता सहित लिखवा दी। इसमें हम देखेंगे नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील। तो ये चारों झीलें आपको कहां पर याद करनी है? ये चारों झीलें जम्मू कश्मीर में, तो इनको याद कर लेना, ठीक है। इनका नाम रख लेना, नागिन के नाम पर है सभी, नागिन झील, शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील। और दो झील हमने पहले देख ली थी, वुलर झील और डल झील, ठीक है। ये सभी कहां पर है? जम्मू कश्मीर। दूसरा याद नोट करना इसी में। अब हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें, जिसमें पुष्कर झील, ये कृत्रिम झील है पुष्कर भी। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का, भारत में, संपूर्ण भारत में एक ही मंदिर है, वो पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर झील, पिछोला झील, ढैबर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, उदय सागर झील, ठीक है। तो ये सभी झीलें कहां पर है? नक्की झील भी एक राजस्थान में,
नक्की झील। तो ये सभी झीलें हमें पुष्कर, पिछोला, ढेबर, राजसमंद झील, जयसमंद झील, उदय सागर झील, नक्की झील, यहीं पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये कृत्रिम झीलें हैं सब। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, सागर, ठीक है। तो ये सब कहां किसकी झीलें हैं? इनके सबके आगे लिखना राजस्थान। इनके नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। पुष्कर, पिछोला, ढेबर, राजसमंद झील, जयसमंद झील, उदय सागर झील, नक्की झील, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सभी कहां पर हैं? राजस्थान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। नंबर 3 आपको याद रखना है, एक झील है जो एग्जाम में एसएससी ने पूछे, सुखना झील। सुखना, सुखना झील। तो सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़। कृत्रिम झील है ये भी, चंडीगढ़। एसएससी ने पूछा इसको, इंपॉर्टेंट है सुखना झील। नंबर 4 इसमें आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश की कुछ झीलें। देखो दो झीलें हम पढ़ चुके हैं, घेपन और खजियार झील। घेपन जो सर्दियों में या आमतौर पर भी बर्फ से ढकी रहती है। खजियार झील जिसको मिनी स्विट्जरलैंड झील कहते हैं। इसके अतिरिक्त हमें स्विट्जरलैंड में, सॉरी, हिमाचल प्रदेश में याद रखनी है नाको झील। नाको झील, ठीक है। और रेणुका झील, रेणुका भी पूछी हुई है एग्जाम में, रेणुका झील, ये इसको भी एसएससी ने पूछा है। तो ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नंबर 5 हम इसमें देखेंगे, जो उत्तराखंड की शेष झीलें थी। अभी तक हमने उत्तराखंड की केवल एक झील के बारे में पढ़ा था, रूपकुंड झील, जिसको रहस्यमयी झील भी बोलते थे या कंकाल झील भी बोलते थे, ठीक है। तो उत्तराखंड में देखो और जो झील है, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल, नौकुचिया ताल झील, ठीक है। राकसताल झील, राकसताल झील, ठीक है। देवताल झील, देवताल झील, ठीक है। खुरपाताल झील, खुरपाताल, खुरपाताल झील, ठीक है। ये सभी कहां पर हैं? ये सभी हैं उत्तराखंड में। इनका राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। ये सभी झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में। नौकुचिया ताल, राकसताल, देवताल, खुरपाताल झील, उत्तराखंड। एक झील याद रखना, कृत्रिम झील है स्टेनले सागर, स्टेनले सागर, ठीक है। ये कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। और कौन सी नदी पर निर्मित है? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर निर्मित, ठीक है। ये कावेरी नदी पर निर्मित है। तो इसमें हमने देखी नागिन झील, शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में। पुष्कर झील, पिछोला झील, ढेबर झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील, उदय सागर, नक्की झील, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, राजस्थान। सुखना झील, चंडीगढ़। नाको झील, हिमाचल प्रदेश। नौकुचिया ताल झील या राकसताल, देवताल, ये सब उत्तराखंड। स्टेनले सागर, तमिलनाडु। इनको नोट करें, फिर हम अन्य को देखते हैं। एक झील याद रखना, भुज, पूछा जाएगा भुज। भुज कहां पर है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है। एक याद रखना नल सरोवर, ये कृत्रिम झीलों का उदाहरण है। नल सरोवर गुजरात में। कहां पर? गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो इसमें हमने आज की क्लास में भारत की कुछ मुख्य प्रमुख झीलों को देखा था, ठीक है ना, जिसमें हमने मोस्टली सभी झीलों को कवर करने की कोशिश करी है।
जो कुछ झील हैं आप अपनी बुक से या आपको कहीं दिखाई दे कि नई झील है, इसको नोट करना चाहिए, तो उसको नोट्स में आप लिख लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप इन झीलों को अच्छे से याद करना, ठीक है ना। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।